हेलो स्टूडेंट, आपका होम क्लासेस में स्वागत है। आज हम रीट के 100 मॉडल पेपर के अंदर फर्स्ट मॉडल में हम हिंदी के 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये 30 प्रश्न लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्न हैं। तो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। गद्यांश से आत्मनिर्भरता अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह तो नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना। आत्मनिर्भरता अर्थ है समाज, निज, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है। टोटल एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यानी अब आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। इसमें आपने पढ़ लिया होगा पैराग्राफ, देखा। अब इसी तो पैराग्राफ के आधार पे उत्तर देने हैं। आत्मनिर्भरता शब्द में समाज है। आत्मनिर्भर शब्द का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन दिया बहुव्रीहि है, कर्मधारय है, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मनिर्भरता मतलब होता है स्वयं पर निर्भर, सही है, स्वयं पर निर्भर। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आभूषण शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द आगे लगता है, तो ऑप्शन दिया अभी, आ, आम। आभूषण शब्द है, इसमें आ प्लस भूषण कौन सा है? आभूषण, ये तो इसका आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जीवन शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन दिया मृत्यु, मरण, मृत, अमर। आंसर हो जाएगा मरण, यानी जीवन का विलोम शब्द है मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है? स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है? तो ऐसा संधि विच्छेद है, तो स्व प्लस आ लंबन। स्वावलंबन का है अर्थ है स्व प्लस आलंबन। तो इसमें यहाँ पे अ और ये आ दोनों मिलके क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है आ, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, आत्मनिर्भरता में संज्ञा है। जातिवाचक आत्मनिर्भरता में संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो आत्मनिर्भर संज्ञा कौन सी है? भाववाचक। एक पैसेज और दिया हुआ जिसमें 36 से 40 तक के प्रश्नों का आंसर देने हैं। वैसे देख पढ़ लेते, आप भी पढ़ लेना साथ साथ में। आज मनुष्य के समय के अनुसार बदलता जा रहा है, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने तो स्वयं के अनुसार नहीं बदलते, परंतु स्वयं तो बदल देते हैं। महात्मा गांधी जी ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से अधिक अहिंसा व सत्य का मार्ग
अधिक शक्तिशाली माना। राजनीतिक गुण ही नहीं परंतु सामाजिक गुण भी थे। अनेक धार्मिक गुण में कुछ भिन्नता थी। वह सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। सभी धर्मों के लोगों से भाई के रूप में प्रेम करते थे। ऐसे एक बात देख लो आप। पढ़ लिया होगा। 36 प्रश्न है। अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली है। इस पैसेज के हिसाब से अस्त्र और शस्त्र से भी शक्तिशाली क्या है? तो अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली है सत्य और अहिंसा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। हाथ से फेंककर चलाए जाने वाले हथियार वाक्यांश ले उपयुक्त शब्द होगा। यानी हाथ से फेंककर चलाए जाने वाले हथियार, आंसर हो जाएगा शस्त्र। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? तो रचना की दृष्टि से वाक्य, तो रचना दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ 2 वाक्य क्या हो रहा है, जॉइंट टाइप में हो रहे हैं और अर्थ भी निकला, इसलिए कौन सा है, मिश्र वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा। शुद्ध वतनी नहीं है, भौगोलिक चाहिए, राजनीतिक ये भी सही है, राजनीतिक ये गलत है, राजनीतिक और राजनीतिक ये सही है। यानी 3 तो ये सही है और ये राजनीतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा वतनी नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक। सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, गांधी जी किसके पुजारी थे? तो गांधी जी पैसेज के हिसाब से सत्य और अहिंसा। तो आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा। मोहन ने थाना ठाया और स्कूल चला गया, या चाला दिया चला गया सकते हैं पढ़ना। इसमें इसका सरल वाक्य बनाओ। ऑप्शन दिया हुआ है, मोहन ने थाना ठाया, स्कूल चला गया, मोहन थाना हाथर स्कूल चला गया, मोहन थाना हाथर और स्कूल चला गया, थाना हाथर मोहन स्कूल चला गया। आंसर हो जाएगा मोहन थाना हाथर स्कूल चला गया, सेकेंड। नेक्स्ट है 42, क्रिया को वाक्य में खोजा जाता है। ऑप्शन दिया, उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तारक, विधेयक, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस तो उदाहरण की सहायता से समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लूँ मैं, मोहन फुटबॉल खेलता है। ये इसमें जो मोहन है, ये मोहन, ये जो मोहन है ये तो है उद्देश्य, और ये जो फुटबॉल खेलता है ये है विधेयक। क्या है, विधेयक। यानी वाक्य 2 अंत होते हैं, उद्देश्य और विधेयक। तो जो तलता होता है वो तो होता है उद्देश्य, और जो क्रिया से संबंधित होता है उसको बोलते हैं विधेयक। तो यहाँ पे क्रिया तो वाक्य में, प्रश्न था क्रिया तो वाक्य में खोजा जाता है, तो क्रिया के साथ कौन होता है, विधेयक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधेयक। ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो अभी रचना की दृष्टि से मैंने अभी बताया 3 प्रकार वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सही है, यानी 3 और ऑप्शन हो जाएगा 2। आंख का अंधा नाम नैन सुख का अर्थ है। ऑप्शन दिया, और दोनों के विपरीत नाम होना, जो किसी का काम न हो, केवल बातें बनाने वाला आदमी, मूर्ख। तो आंसर हो जाएगा दोनों के विपरीत नाम होना। वाक्य कितने अंग होते हैं? तभी मैंने बताया वाक्य कितने अंग होते हैं, 2। कौन से? उद्देश्य और विधेय। सही है, तो यहाँ पे वाक्य अंग पूछे तो इतना आंसर हो जाएगा 2, और ऑप्शन में भी 2। 46, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है? तो बालक के सर्वांगीण विकास की जांच, ऑप्शन दिया, परीक्षण, मूल्यांकन, मापन, तीनों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास की जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 47, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सह्यता के गुण शिक्षण की किस उद्देश्य को अंतर्गत आते हैं?
ये जो गुण है आस्था श्रद्धा प्रेम श्रद्धेदार गुण शिक्षण किस उद्देश्य से अंदर जाते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से रचनाकारियों में भौतिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना, साहित्य का रसा स्वादन। आंसर हो जाएगा सद्वृत्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, व्याकरण शिक्षण की सरल और सुधरा विधि है। व्याकरण शिक्षण की सरल और सुधरा विधि कौन सी है? ऑप्शन दिया निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन विधि और प्रयोग विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। ये व्याकरण शिक्षण की सरल और सुधरा विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता होती है, यानी लिखित कार्य में अपने चेंजमेंट करते हैं उसकी क्यों आवश्यकता नेसेसरी होती है? ऑप्शन में दिया हुआ है छात्रों की गलती सुधारने के लिए, शिक्षक के कार्य की जाँच करने के लिए, छात्रों का उच्चारण सुधारने के लिए, उपयुक्त सभी। तो लिखित कार्य में संशोधन की आवश्यकता छात्रों की वर्तनी सुधारने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 50, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय के लिए। तो वार्षिक योजना किसके लिए बनाई जाती है? विशेष रूप से शिक्षक के लिए बनाई जाती है। इसलिए बनाई शिक्षक, जिस तरह शिक्षक अपना वार्षिक योजना के तहत अपना शिक्षार्थियों तो पाठ्यक्रम पूर्ण कर सके और शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त हो सके। तो ये राशि योजना इसलिए होती है शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, दत्त शिक्षण की विधि है। दत्त शिक्षण ये ऑप्शन में दिया अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंड काव्य विधि, नाटक विधि। आंसर हो जाएगा अर्थबोध विधि। ये दत्त शिक्षण की विधि है। 52, भाषा सीखने का प्रथम चरण है। भाषा सीखने के टोटल 4 चरण होते हैं, LSRW। L यानी सुनना, S यानी स्पीकिंग यानी बोलना, ये और R यानी रीडिंग यानी पढ़ना, और W यानी राइटिंग यानी लिखना। तो प्रथम कौन सा हुआ? L का मतलब सुनना का मतलब ऑप्शन के हिसाब से स्वर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? अनुकरण विधि किसी का अनुकरण करना, ठीक है। तो ये माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, प्रारंभिक स्तर किसी के लिए। तो अनुकरण नॉर्मली छोटी कक्षाओं में दिया जाता है, तो ये कौन से स्तर पे होती है? प्रारंभिक स्तर पे। इसका आंसर हो जाएगा 54, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया हुआ छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों को ज्ञान प्राप्ति, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। 55, भाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? अभी मैंने बताया था LSRW। L यानी सुनना, S यानी स्पीकिंग यानी बोलना, R यानी रीडिंग और W यानी लिखना। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, किस विधि में बालक आँख, कान, हाथ तीनों का प्रयोग करता है? ऑप्शन दिया हुआ पेस्टोलॉजी, इटाई शिक्षण, मॉन्टेसरी, जैटोट। तो 56 में आँख, कान, हाथ तीनों विधि का प्रयोग करता है। कौन सी विधि में? मॉन्टेसरी विधि में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाए थर्ड यानी मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, किस विधि में तत्सात स्थान पर प्रयोगशाला विधि होती है? तो तत्सात स्थान पर प्रयोगशाला विधि इसमें होती है ऑप्शन में प्रयोजन विधि, डॉल्टन विधि, प्रत्यक्ष विधि, मॉन्टेसरी विधि। और डॉल्टन विधि, इस डॉल्टन विधि का पूरा नाम है डॉल्टन प्रयोगशाला विधि। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, प्रोजेक्टर विधि किस वैज्ञानिक की विचारधारा अनुमोदित है? प्रोजेक्टर विधि किस वैज्ञानिक की विचारधारा का अनुमोदन है? प्रोजेक्टर विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक ने। और किलपैट्रिक जो थे वो कौन सी विचारधारा से थे? जॉन डेवी। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डेवी। जो प्रोजेक्टर विधि की जो विचारधारा है वो जॉन डेवी के बेस पे है। ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखना, जैसे प्रोजेक्टर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रिचर्ड्स। ये अपना प्रोजेक्टर विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था
रिचर्ड पॉजिटर विधि किसने दी थी? टिल पैट्रिक। और ये कौन सी विचारधारा है? तो जॉन डीवी की विचारधारा। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें जॉन डीवी की विचारधारा। व्याख्यान विधि तो नेक्स्ट क्वेश्चन 59। व्याख्यान विधि तो किस दूसरे नाम से जाना जाता है? व्याख्यान विधि है जिसका उपयोग आमतौर पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दिया हुआ भाषा वैज्ञानिक, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रवचन। तो व्याख्यान में अधिकतर क्या दिया जाता है? प्रवचन दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवचन विधि। लास्ट क्वेश्चन है, जल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जल शिक्षण है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन दिया हो जापान, भारत, अमेरिका, इटली। तो जल शिक्षण का प्रयोग हावड़ा विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थित है, उसने जल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड अमेरिका। ये टोटल हमने इसमें टोटल 30 प्रश्न किए, 31 से 60। भाषा प्रथम हिंदी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ में इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। वंदे भारत, जय भारत।